हरि बोल। हर नर में नारायण है, फिर भी हर नर नारायण को भूला। हर नर में नारायण है, फिर भी हर नर नारायण को भूला। माया में अंधा होकर वो, माया में अंधा होकर वो अपने श्री हरि को भूला। हर नर में नारायण है, फिर भी हर नर नारायण को भूला। हर नर में नारायण है, फिर भी। हरि बोल। दास दीपक, दासों का दास, मस्त बिंदास, गोविंद की मस्ती में झकास। तो कैसे? मस्त दीपक, बिंदास दीपक, गोविंद की मस्ती में झकास दीपक दी। दासों का दास, आपका मित्र, आपका सच्चा दोस्त दास दीपक एक बार फिर हाजिर है नारायण भाव के साथ। बिल्कुल आज श्री हरि नारायण जी के भाव के साथ आया हूँ, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है समर्पित है एकादशी पर। जी हाँ, कल देवशयनी एकादशी है। आज देवशयनी एकादशी की बात करेंगे, क्योंकि देवशयनी जितनी भी एकादशी है श्री हरि लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। तो फिर एक बात बोलूँगा, माया में अंधा होकर वो अपने श्री हरि को भूला। हर नर में नारायण है, फिर भी। ये बात समझने योग्य है कि हर नर में नारायण है, अर्थात हम प्रभु का ही अंश है। तो सबसे पहले बात आगे बढ़ाने से पहले, सबसे पहले जो भी श्रोता इस दास से पहली बार, इस दास से मित्र से जुड़ा है, पहली बार सुन रहा है दास के ये YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, इसको रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबाइए, ताकि भक्ति मार्ग में आप मेरे साथ हरि भाव में अपडेट रहे और गोविंद की मस्ती में झकास रहे। तो चलिए आज बात करेंगे एकादशी की और बढ़ते हैं प्रभु के चरणों की ओर, श्री हरि की ओर। श्री राधे। तो चलिए मेरे साथ। हरि बोल। तो आज बात करते हैं मित्रों श्री हरि मतलब एकादशी, जो कि श्री हरि को बहुत प्रिय, और सारी की सारी एकादशी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। तो आइए, ये महाराज युधिष्ठिर ने पूछा था, जो आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी उसे क्या कहते हैं, अर्थात उसका हमें विस्तार पूर्वक विवरण दीजिए। तो श्री कृष्ण ने बताया कि इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं, जिसमें मेरा एक रूप राजा बलि के यहाँ होता है 4 महीने तक, और एक रूप मेरा क्षीर सागर में होता है विष्णु जी के रूप में। अब यहाँ समझने वाली बात है कि प्रभु 4 महीने तक विष्णु जी के रूप में, अर्थात विष्णु जी कौन है? विष्णु जी श्री कृष्ण का ही अंश है, श्री कृष्ण का ही तत्व है। मैं आपको बता दूं, ये हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, पर श्री कृष्ण एक हैं। तो विष्णु जी श्री कृष्ण का ही अंश है, जो इस धरती पर उनकी इस सृष्टि में उनके सारे काम को संभालते हैं, देखते हैं और सबका जीवन आगे की ओर लेके चलते हैं, अर्थात उन्हें धर्म की राह पे लेके चलते हैं, उनका उद्धार करते हैं। प्रभु श्री हरि ही हमें धर्म की राह पे लेके चलते हैं, और देवी देवता उनका अंश है। मैं इस वीडियो को दोबारा फिर एक दिन बताऊंगा नए वीडियो में कि भगवान और देवी देवताओं में फ़र्क क्या है। मैंने कहा था, मेरे को याद है, लेकिन आज एकादशी की वीडियो है तो उसको समझ लीजिए कि देवशयनी एकादशी क्या है। देवशयनी एकादशी मतलब इस दिन 4 महीने तक, देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक सारे देवी देवता सो जाते हैं, यही कहते हैं ना, लेकिन नहीं, श्री हरि विष्णु जी सो गए, इसका मतलब सब देवी देवता चुप चुप के बैठ जाते हैं, क्योंकि मूल में तो श्री कृष्ण ही हैं। जब श्री कृष्ण मूल में है तो श्री कृष्ण जो करेंगे वो देवी देवता को करना पड़ेगा। ये देवी देवता इस चतुर्मास में क्या करते हैं, मैं इसका विवरण भी अगले वीडियो में दूंगा। समझने वाली बात है कि जब 4 महीने देवी देवता सो जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण सो गए तो देवी देवता सो गए, तो इस 4 महीने देवी देवता करते क्या है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। समझने वाली बात है। तो क्योंकि 4 महीने कोई शुभ कार्य नहीं होते, कोई घाटन नहीं होता, कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, सारे शादी के साए बंद हो जाते हैं, सारे मुहूर्त खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सृष्टि में जब भी अपना कोई काम करते देवी देवता का अनुष्ठान करते, उन्हें बुलाते हैं। क्यों?
देवी देवता इस सृष्टि का संचालन करते हैं। जैसे पीएम मोदी है, उनका कैबिनेट मिनिस्टर अलग अलग होते हैं, वो मोदी के ही मंत्रालय को आगे बढ़ाते हैं। कोई होम मिनिस्टर बन के, कोई रक्षा मंत्री बन के, कोई जल मंत्री बन के, कोई कोष मंत्री बन के। इसी तरह देवी देवता ये सृष्टि बना के प्रभु ने उनके हवाले करी है। तो ये 4 महीने देवी देवता क्या करते हैं मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले देव शनि एकादशी। मैं हमेशा बता चुका हूं कि एकादशी मतलब एकाग्रता किसकी? 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया, 1 मन, जो 11 इंद्रियों को एकाग्र करके प्रभु की श्री हरि की उपासना करता है, उसे एकादशी कहते हैं। इसे व्रत नहीं उपवास कहते हैं। उप माने पास, वास माने रहना। उस दिन श्री हरि के पास ही रहना है, अर्थात जितना हो सके हरि नाम कीर्तन करना है। और उस दिन नाम जप की महिमा 1000 गुना बढ़ जाती है। बात आप समझ लीजिए। जी हाँ, एकादशी वो है जिस दिन आप जो भी माला करते हैं, एक माला का अगर 1 पॉइंट होता है तो उस दिन एक माला करने के 1000 पॉइंट मिलते हैं। आप भजन कीर्तन के 1000 गुना फल मिलता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को साध के, भोग वासनाओं को त्याग के, मन को बिल्कुल प्रभु की तरफ ले जाते हुए उस दिन अपनी सारी इच्छाओं का नाश करके बस एक ही इच्छा रखनी, प्रभु आपको पाना है, मेरे प्रिया प्रीतम को पाना है, मेरे को अपने श्री लक्ष्मी नारायण को पाना है। ये आप समझ लेते। एकाग्रता से रखी गई एकादशी ही पूर्ण रूप से एकादशी है, सही मानने में एकादशी है। आप एकादशी रख रहे हैं, अनाप शनाप खा रहे हैं, दुनियादारी की बात करें, झूठ बोल रहे हैं, भोग वासना की गंदी बातें कर रहे हैं, गलत मूवी देख रहे हैं, मैं साफ बोल रहा हूँ, ऐसा है। आप कहते हैं हम तो भूखे रहने से एकादशी नहीं होती। इंद्रियों को साथ के, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मन को साथ के जो एकादशी रखी जाती है वो एकादशी होती है। इसलिए इसे सच्ची निष्ठा से रखी जाती है। इसलिए कहते हैं एकादशी वाले दिन हमें भूखा रहना पड़ता है। अब आप कहोगे कि भूखा रहना पड़ता कंपलसरी है? नहीं, सिर्फ अन्न का त्याग करना पड़ता है। प्रभु ने कब कहा है? आप अपने बच्चे को भूखा रखोगे? नहीं। तो प्रभु ने कब कहा है तू मेरे लिए भूखा रख? प्रभु ने कहा उस दिन तूने अन्न का त्याग करना है। खास तौर पे चावल तो खाने नहीं है। चावल में वासना होती है, क्योंकि चावल की क्रिया चंद्रमा से होती है। चंद्रमा में आपको पता है क्रिया क्या होती है, इसलिए चावल का त्याग करना। और चावलों में उस दिन राक्षसों के पाप का वास होता है। मलिन पति जो प्रेत बन के भटक रहे उनके पाप का वास होता है। मूर नाम का राक्षस जो कि विष्णु जी से प्रकट हुई थी। एकादशी देवी, बोलो एकादशी मैया की जय। एकादशी देवी से डर के अपनी जान बचा के मूर नाम का राक्षस जमीन में तभी वहीं समा गया था और चावल में समा गया था। तभी इसे बता दिया गया था कि उस दिन जो चावल खाता उसे सारे पापियों के पाप का फल भोगना पड़ता है। अर्थात जितने भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं, ये राक्षस हो गए, जितने भी प्रेत योनि में भटक रहे, जिनका तर्पण नहीं हुआ, अंतिम संस्कार ढंग से नहीं हुआ। हमारे यहाँ कहते हैं ना, कोई एक्सीडेंट में मार जाता है, कोई आकाश में कोई आता है, कोई कहीं मर जाता है, लेकिन उनका तर्पण नहीं होता, उनकी क्रिया नहीं होती। मैंने फिर बताया है, मुक्ति का द्वार तो आप कहीं भी जाके किसी भी जगह पैदा होके आप कोई भी मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, लेकिन धर्म तो सनातन है। जब तक हिंदू सनातन पद्धति से आपका अंतिम संस्कार नहीं होगा, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। तो एकादशी में इसलिए बोला गया है कि एक बार क्या हुआ था, ये जितने भी नरक में सड़ रहे हैं, पतित आत्माएं, पापी आत्माएं, ये जिनको मुक्ति नहीं मिल रही, इन्होंने भी प्रभु का आह्वान किया था श्री प्रभु हम मानते पापी, हमसे गलतियां हुई है, प्रभु अब हमें यहाँ से नरक से निकालो। तो प्रभु ने दया के सागर है मेरे गोविंद, उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे हिस्से का कुछ पाप धरती पे अन्न में डाल देता हूँ। उस दिन एकादशी वाले दिन जो वो खाएगा, जो वो अन्न खाएगा, उससे तुम्हारे पाप हो जाएंगे, तुम्हारे पाप हल्के हो जाएंगे और वो पाप उसके पल्ले पड़ जाएंगे। अर्थात आपको आज के दिन मतलब एकादशी वाले दिन अन्न का त्याग करना है। मतलब चावल तो बिल्कुल नहीं खाने, इसलिए क्योंकि उसमें उनके पाप हैं। आप खाओगे तो पाप आपके पल्ले पड़ेंगे। इसलिए अन्न में चावल का तो त्याग बिल्कुल ही करना है, ये बात आप समझ लो। लेकिन प्रभु ने हम जैसे पति पे भी कृपा करिए। प्रभु अगर आप इसमें डाल देंगे हम खाएंगे क्या? प्रभु ने कहा मैंने कब कहा है आप मत खाओ, आप उस दिन फलहारी करो, फल खाओ, कीर्तन करो। अर्थात उस दिन साग सब्जी भी इसलिए मना की जाती है भोजन का। अन्न को, वैसे अन्न को जो बोला जाता है चावल बोला जाता है, फिर भी उस दिन अन्न का त्याग मतलब भोजन का भी त्याग करके प्रभु को एकाग्र करता, क्योंकि भोजन करो तो निंद्रा आएगी तो आपकी भक्ति छूटेगी। और उस दिन आपने फलहारी करनी है। दिन में हल्के से फल खा लिए, तुलसा जल रख के प्रभु को अर्पण करके खुद पा लिए, शाम को फल खा लिए। खाने को तो एकादशी में शाम को आप कुट्टू के आटों के या उसके जो भी दूसरा आटा आता है उसका आप
क्या कहते हैं, पकौड़ी बना के आप खा लेते हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कुट्टू का आटा हो, सिंघाड़े का आटा, सॉरी सिंघाड़े का आटा, कुट्टे सिंघाड़े का आटा चक्की में पीसता है, उसमें आटा तो मिक्स हो जाता होगा, तो आपका व्रत खराब हो सकता है। इससे अच्छा आप कोशिश कीजिए कि आप फलहारी करें, फल शुद्ध होते हैं। दिन में फलहारी कर ली, दूध पी लिया, ठाकुर जी को भोग लगा कर लिया, ऐसे शाम को कर लिया, और अगले दिन पारण का समय होता है, जो पारण का समय होता है उसमें आपने पारण करना है, तो पारण का समय सुबह 5:30 से लेकर 9 बजे के बीच में आप उसमें अपना पारण कर लीजिए। सूर्य उदय के साथ हमारी एकादशी शुरू होती है। एक बात आप कान खोल के समझ लो, तो इसलिए कहा गया आप एकादशी वाले दिन अन्न का त्याग करके प्रभु में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। अब इस एकादशी का सबसे बड़ा फायदा कि अनंत जन्मों के पापों के नाश आपको स्वर्ग तक की प्राप्ति होगी, और इतने पुण्य मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते कि इतने पुण्य का भंडार मिला कैसे। इसकी बदौलत आपको स्वर्ग तो मिलेगा और अगला जन्म भी अच्छे घर में कुल में जन्म होगा। जी हाँ, जिसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसका अगला जन्म अच्छे कुल में होता है। अब वो अच्छे कुल में होकर कैसे काम करता है वो उसके अपने सोच के ऊपर निर्भर है। अर्थात इससे मुक्ति की भी प्राप्ति होती है, जिसे कहते हैं सदगति मिलती है। तो ये देव शनि एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये 4 महीने देवता क्या करते हैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाइए। ये एकादशी कोई मामूली नहीं होती। व्रत से आप अपने भौतिक सुख साधन की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं के रखते हैं। व्रत जो होते हैं देवी देवताओं के होते हैं, जिसे आप भौतिक सुख साधन, ऐश्वर्य, धन धान, पति पत्नी पुत्र की प्राप्ति के लिए करते हैं। लेकिन एकादशी श्री हरि के लिए होती है, गोविंद की प्राप्ति के लिए होती है, नारायण की प्राप्ति के लिए होती है, अर्थात मुक्ति का रास्ता है एकादशी। तो इसलिए देवी देवताओं में, भगवान में ये फर्क है, और इसको और विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगा। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। कभी कभी वीडियो आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि बहुत व्यस्त रहता हूं, लेकिन जरूर सुनाऊंगा। इसलिए आप समझ लो कि एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, ये श्री हरि को समर्पित है। अनंत जन्मों के पापों का नाश होता है। और क्या ही मेरे से कहते हैं प्रभु जी इतनी माला करते कोई असर नहीं दिख रहा। अरे दिख रहा है, हो रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा। अनंत जन्मों का ये सफर है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। कोई भी प्रभु का नाम, हरि का नाम व्यर्थ नहीं जाता। चाहे आप माला पे करो या बिगर माला के भी नाम जप कर रहे हो तो भी वो व्यर्थ नहीं जाता। हरि ने साफ कहा मेरा नाम व्यर्थ नहीं जाता, बस बंदा जपता चाहिए, मेरे को जपने वाला होना चाहिए, चाहे बेमन से करे, बेमन से। संत भी कहते हैं बेमन से भी हो तो करो, क्योंकि यही नाम आपको कलयुग के प्रकोप से बचाएगा, आपके पापों को नाश करके आपको सदगति मतलब बैकुंठ तक लेके जाएगा। इसलिए एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है, ये आप समझ लो। इसलिए अन्न उस दिन त्यागना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, ताकि हम उस दिन खाली पेट मतलब उस दिन वो आहार ना करें जिससे हमें नींद आए। फल फ्रूट से हमें नींद नहीं आती। हम भजन कीर्तन करें, और रात को हो सके तो 12 बजे तक कीर्तन करें, जो भी एकादशी उपवास रखते हैं। और जो नहीं रखते वो भी उनसे निवेदन है कम से कम अन्न ना खाएं, फल फ्रूट खाएं। और एकादशी के दिन चाय कॉफ़ी नहीं पी जाती, क्योंकि वो तमोगुणी होती है, अर्थात उसमें निकोटिन कैफीन होता है। और जो भी एकादशी रखे वो एक दिन पहले से ही परहेज करे। एकादशी का परहेज एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। लहसुन प्याज नहीं खाए जाते, चावल नहीं खाया जाता, समझ लीजिए एक दिन पहले ही। और जो एकादशी रखें वो एक दिन पहले ही रात को ब्रश करके सोएं, क्योंकि अगले दिन ब्रश करोगे तो वही गंदगी आएगी तुम्हारे मुंह में, वो केमिकल होते हैं। इसलिए एकादशी वाले दिन ब्रश नहीं करते। एक रात पहले ही आप ब्रश करके सोइए, सुबह उठ के कुल्ला कर लीजिए। और गलती से आप ब्रश करना भूल भी गए, सुबह कर रहे हो तो सेंधा नमक से करना। सेंधा नमक से आप हाथ में लेके ब्रश करके आप कुल्ला करके एकादशी रख सकते हो। याद रहे एकादशी कोई हम पे बोझ नहीं है, बल्कि जो पाप रूपी बोझ है उसका नाश करने के लिए एकादशी है। बोलो एकादशी मैया की जय, श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। तो ये हमारे पाप रूपी बोझ का नाश करती है। एकादशी बोझ नहीं है, बल्कि इसे रखने से हमारे पाप की रूपी जो बोझ हमारे सर पे है, ना जाने कब कौन सा पाप एक्टिव हो जाए, जो हमारे कर्मों से बंधे, उन पाप रूपी बोझ का नाश करती है। इसलिए एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है। कई कहते हैं कि एकादशी नहीं बुढ़ापे में रखनी चाहिए, शादी के बाद रखनी चाहिए। अरे भाई ना समझी वाली बात मत करो। कुछ हमारे सनातनी है, ना जाने वो किनकी बातों में आके गलत भ्रम फैला रहे हैं। एकादशी रखने का अधिकार 5 वर्ष की उम्र से किसी को भी है। अच्छे अच्छे ब्राह्मण कुल में 5 वर्ष की उम्र में बच्चों को दीक्षा दे दी जाती है, दीक्षा दे दी जाती है, गले के अंदर जनेऊ धारण करा दिया जाता है, यज्ञोपवीत कर दिया जाता है। इसलिए एकादशी तो 5 वर्ष की उम्र से ही रखनी चाहिए, और हर एक को रखनी चाहिए। इनकी बातों में मत आओ। ये बूढ़े बुजुर्ग जो उनको खुद नहीं पता वो भ्रम फैलाते हैं, और आपकी गलत धारणा से आज समाज में गलत धारणा फैली हुई है। इसलिए मैं आज भ्रम को मिटा रहा हूँ। एकादशी रखने का हर कोई अधिकारी है, और एकादशी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। कायदे से एक दिन पहले ही एक दिन का टाइम का भोजन करना चाहिए। लेकिन कलयुग इंसान है, कई महिलाएं होती है, जॉब करती हैं, बाहर जाती हैं, पुरुष भी होते हैं, दुकानदार से आते हैं, कोई बात नहीं, आप भोजन कर लिया, लेकिन अगले दिन
सुबह सूर्य उदय के साथ हमारी एकादशी शुरू होती है और अगले दिन सूर्य उदय पे ही हमारी एकादशी रुकती है। अर्थात कभी कभी कईयों का मन में आता है कि व्रत जो रखते हैं नहीं, रात को सोमवार के 12 बज गए तो मंगल लग गया। नहीं, मंगल जरूर लग गया, मंगल जरूर लग गया इंग्लिश तिथि के अनुसार, लेकिन हमारा जो दिन निकलेगा सुबह सूरज की किरण के अनुसार निकलेगा। अर्थात मंगलवार का व्रत भी सुबह सूरज की किरण के अनुसार, सूरज की किरण के साथ शुरू होगा और अगले दिन बुधवार को सूरज किरण के साथ ही विराम होगा। इसलिए आप सोमवार को 1-2 बजे भी भोजन कर सकते हो, क्योंकि आपका व्रत मंगलवार की सुबह शुरू होगा। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। इसलिए इस बात को समझ के आगे बढ़िए और पूर्ण श्रद्धा से एकादशी का उपवास रखिए, आपका कल्याण होगा। दास का उद्देश्य आपका कल्याण है। फिर बोलूँगा, हर नर में नारायण है फिर भी हर नर नारायण को भूला, हर नर में नारायण है फिर भी। इसलिए सच्ची निष्ठा से प्रभु का ध्यान करो, कीर्तन करो। प्रभु दया के सागर है, उन्हें पता है हम पतित पापी हैं, इस माया के चक्कर में फंसे पड़े हैं, प्रभु को बुला के माया रूपी भोगों में फंस रहे हैं। प्रभु पता है, वो अंतर्यामी, सब जानते हैं, हमारे हृदय में बसे में। मैंने बताया था ना, आत्मा के बगल वाली सीट परमात्मा की, परमात्मा सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा कहता है तू मेरी तरफ बढ़ तो सही, ना तेरा हाथ पकड़ो तो कहना, तो मेरे गोविंद की ओर बढ़ो। यार हो गया, जो खाना था खा लिया, जो पीना था पी लिया, जो करना था कर लिया, अब तो बढ़ो। कई आप में आपकी भक्ति मार्ग में बढ़ने पर आपके अपने निंदा करेंगे, निंदा से मत घबराओ। वो निंदा को 2 फायदे हैं। पहली बात, निंदा, आप सही दिशा में जा रहे हैं इसलिए आपकी निंदा हो रही है। दूसरी बात, माया में प्रभु आपकी निंदा करवा के देखते हैं, ये इसकी निंदा करवाता हूं, ये विचलित होकर मेरी भक्ति से हट तो नहीं जाता। वो देखते हैं, परीक्षा लेते हैं, कहीं मैं इसकी निंदा कर रहा हूं तो ये मेरी तरफ बढ़ता है, या वो निंदा को त्याग कर मेरी ओर बढ़ता है, उस निंदा को त्याग कर मेरी ओर बढ़ता है, या विचलित होकर मेरी भक्ति से हट जाता है। ये प्रभु परीक्षा लेते हैं। इसलिए प्रभु की ओर बढ़ते रहो। मैं भी अवगुण का खानू सबसे बड़ा पापी मानता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ जैसा भी अपने गोविंद प्रिया प्रीतम को। बस मुझे भी बहुत ताने मिलते हैं, मैं भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कभी कभी कर देता हूँ माया में, लेकिन अपने गोविंद को नहीं छोड़ता। या ये बोलूँ, गोविंद मुझे नहीं छोड़ते। तो बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव, जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहो, राधा गोविंद सीताराम जपते रहो। मस्त दीपक, बिंदास दीपक, गोविंद की मस्ती में झकास दीपक। इसलिए दास दीपक के साथ आगे बढ़ो, भक्ति मार्ग में बेझिझक होके अपने गोविंद की गलियों में घूमो, गोविंद का नाम जपो। राधे श्याम सीताराम भज प्यारे तू हरि का नाम, और जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम रे, जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम रे। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। तो याद रखना, हरि ही हमारे सच्चे सहारे हैं, हरि हमारे सच्चे मित्र हैं, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर है और हम उनका अंश है। वो ही हमारा सहारा है, हरि ही हमारा गुजारा है। दुख की घड़ी में हमारे हरि ने हमें आके संभाला है। दास की बात अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा, जो भी पहली बार सुन रहा, रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो को दबाइए और भक्ति मार्ग में मेरे साथ अपडेट रहिए। अच्छी लगे बात शेयर करिएगा, और अगले वीडियो में चतुर्मास के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तब तक के लिए राधे श्याम सीताराम भज प्यारे तू हरि का नाम। जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे श्री राधे।